नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिकित्सीय आहार यानी क्लिनिकल डाइट के बारे में। क्या होता है क्लिनिकल डाइट और क्या होते हैं क्लिनिकल डाइटिशियन। आज इन्हीं विशेष बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डाइटिशियन साक्षी पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है साक्षी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू प्रीति जी। सबसे पहले साक्षी जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्लिनिकल डाइट क्या है और डाइटिशियन क्या है, इन दोनों में अंतर भी हमें बताइएगा और क्या है ये भी हमें बताइए। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्लिनिकल डाइटिशियन जो होती हैं वो डॉक्टर्स के साथ मिलके, बेसिकली हॉस्पिटल्स में होती हैं, और ये डॉक्टर्स के साथ मिलके डॉक्टर्स जब किसी पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं जी। तो फिर डाइटिशियन उनके साथ मिलके उनके ब्लड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक डाइट चार्ट तैयार करती हैं। ये बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वेट लॉस कराना या वेट गेन कराना होता है। इसमें ये होते हैं कि हम जो क्लिनिकल डाइटिशियंस होते हैं उन कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं कि इसे आपको खाना ही है और इसको आपको नहीं खाना है। ये बिल्कुल डिपेंड होता है आपके ब्लड रिपोर्ट के आधार पर। जैसी आपकी ब्लड रिपोर्ट होती है, जो मिनरल्स या जो चीज़ें आप में कम होती हैं, उस आधार पर ये डाइट तैयार होती है और उस आधार पे हम इससे पेशेंट को देते हैं। जी। और क्लिनिकल डाइटिशियन क्या होते हैं? क्लिनिक वही है जो हम डाइट कंसल्टेंट भी बोलते हैं। क्लिनिकल इस बेसिकली ये होते हैं, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के द्वारा अगर समझाऊं मैं, तो जैसे बोला जाता है कि शुगर में कार्ब्स कम खाना है, और वैसे ही जैसे अगर किसी का रीनल कंडीशन है या किसी को किडनी की बीमारी है या किसी को हार्ट की बीमारी है, तो किडनी की बीमारी में हम थोड़ा पोटेशियम कंट्रोल करके देते हैं। तो पोटेशियम जिन फलों में या जिन सब्जियों में ज़्यादा हाई पोटेशियम लेवल है उनको हम थोड़ा कंट्रोल करके देते हैं। और वैसे ही अगर आपको दिल का रोग है कोई, तो उसमें हम थोड़ा पोटेशियम बढ़ा के देते हैं। तो ये सारी नॉलेज जो होती है वो एक क्लिनिकल डाइटिशियन के पास होती है जी। और वो इसको ईजिली डिज़ाइन कर पाती है। साक्षी जी, क्लिनिकल डाइट का रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़रूरी प्रभाव भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बारी मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट अननोन होता है, हर चीज़ नेचुरल समझ के खा लेना ही उचित नहीं होती जी। कि अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरे ही एक पेशेंट थे, उनको इंजरी थी, किडनी में इंजरी थी, मतलब फर्स्ट स्टेज हम बोलते हैं उसको, AKI बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी। तो उन्होंने कहीं से यूट्यूब या कहीं से उन्होंने देखा होगा कि हाँ इसमें नारियल पानी बहुत काम करता है और इसको हमें पी लेने से हमारी किडनी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी गिविंग कंसल्टेशन या किसी से पूछे बिना, परामर्श के बिना ही उन्होंने ले लिया। और उसके बाद वो धीरे धीरे उनका पोटेशियम लेवल इतना बढ़ चुका था कि वो हार्ट के तरफ भी जा रहा था, फेल्योर की तरफ भी जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए क्लिनिकल डाइट बहुत महत्वपूर्ण है और बिना परामर्श के तो नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी इंजरी या किसी क्रॉनिक डिजीज़ जिसको बोलते हैं, बड़ी बीमारियों से अगर आप पीड़ित हो तो। हाँ, जैसे साक्षी जी आजकल तो जैसे लोग बढ़ते वजन होता है, बहुत मोटापा एक आम बीमारी हो गई है, तो लोग कहीं भी यूट्यूब देखते हैं, गूगल पर सर्च कर लेते हैं और कोई भी डाइट अपना अपने से ही फॉलो कर लेते हैं। तो वो तो कुछ दिन के लिए आपको इफेक्ट करता है, लेकिन बाद में हो सकता है और भी बीमारियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा प्रीति जी, क्योंकि मैंने भी अपनी अभी जो मेरी जर्नी रही, अभी मुझे 15 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन, उसमें मैंने भी देखा है कि आप जो मोटापा है, बहुत सारे लोगों का, कुछ मोटापा हैं जिन लोगों को और उनको अगर प्रॉब्लम नहीं है वो अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, पर हमारे टर्म में एक होता है विसरल फैट बोलते हैं उसको। अगर आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट जमा है तो डेफिनेटली आपको फैटी लीवर, अगर फैट कहीं जाके आपका हार्ट में कहीं प्लग बना हुआ है तो आपको हार्ट उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपके अंदर इंटरनल ऑर्गन पे कहीं पे भी फैट जमा है तो उसका तो आपको क्लिनिकल डाइट से या डाइटिशियन से ही उपचार, डाइट लेके और जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये फिर थ्रेटनिंग हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां भी हो सकती हैं। साक्षी जी, आजकल आम बीमारी हो गई है BP और शुगर, हाँ। जो घर घर में हो गया है और हर एक बंदा दो दूसरे बंदे के पास आप जाएंगे तो उनको BP और शुगर की परेशानी हो गई है। तो क्या इसमें भी डाइट हमें फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और किस तरह की डाइट? हाँ, बेसिकली एक्चुअली ये जो आपने जो बोला BP और शुगर ना, ये इसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही बोलते हैं, जो कि हमारे खान पान, हमारे अनियमितता जो होती है हमारे खान पान में और जो हम गलत चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं, उसकी वजह से हमें ये घर घर में, अभी मैंने एक भी ऐसा घर नहीं दिखा जिसमें आपको डायबिटीज़ ना मिले। तो डायबिटीज़ के लिए बेसिकली मैं बोलूँगी, हम डायबिटीज़ वालों को कार्ब्स थोड़ा कंट्रोल करके देते हैं, जिसमें बेसिकली सबको यही पता होता है कि उन्हें चीनी नहीं खानी, उन्हें आलू नहीं खाना, उन्हें चावल नहीं खाना। पर अगर आप क्लिनिकली इस चीज़ को अप्रोच करोगे तो आपको पता चलेगा उन्हें साबूदाना भी नहीं खाना है,
उन्हें कॉर्न सूप बोलते हैं जिसे हम भुट्टा बोलते हैं, वो भी नहीं खाना है, उन्हें सिंघाड़ा का आटा भी नहीं दिया जाता है। अब हमें उनको कुछ ग्लूटेन फ्री चीज़ देते हैं, और जैसे इसमें कुट्टू का आटा हो गया, ज्वार बाजरा की रोटी हो गई, हरी सब्जियां हो गई, और थोड़ा फैट कंटेंट, इसलिए काऊ का घी, गाय घी बहुत मस्ट है देने के लिए, ताकि आपकी इंसुलिन स्पाइक्स ना हो। और एक रेमेडी जो मैं अपने हर पेशेंट्स को देती हूँ, जो बीपी के पेशेंट या शुगर के पेशेंट में, उसमें यह है कि आपको एक टमाटर लेना है, उसके सीड्स अलग करके उसको छोटा छोटा चॉप काट लेना है, पानी डाल के उसको एक जूस टाइप का बना लेना है, और दिन में एक बार खाली पेट उसको लेना है, किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। तो ये कोई भी शुगर का पेशेंट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, और इसको लगातार एटलीस्ट 3 महीने तक तो आपको करना ही है। इसमें क्रोमियम होता है एक, जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जो सही करता है आपका इंसुलिन लेवल, तो उससे धीरे धीरे डायबिटीज, और इसके साथ एक हेल्दी डाइट तो फॉलो करनी ही पड़ेगी ऑफ कोर्स आपको। केवल टमाटर के सूप से काम तो नहीं चलेगा। अगर ऐसा लगे कि हाँ ये नुस्खा है और ये रिवर्स कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, और साथ में आपको वॉक भी करना पड़ेगा। जी। और बीपी के लिए आप क्या बोलेंगे? बीपी के लिए मैं अभी जो सबको बोलती हूँ, एक तो आपको नमक कंट्रोल करना ही करना है, साथ में पोटेशियम वाली चीज़ें हम ज़्यादा देते हैं, उसमें हम केला भी देते हैं, ऐड करते हैं, नारियल पानी भी ऐड करते हैं अगर पेशेंट को शुगर नहीं है तो जी। और प्लस हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा देते हैं, नमक कंट्रोल करके रखेंगे। और एक काढ़ा मैं उसमें भी अपने पेशेंट को रेफ़र करती हूँ, ज़्यादातर जो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ वो है अर्जुन की छाल, अर्जुन जो पेड़ होती है उसकी छाल, अर्जुन बाग बोलते हैं उसको आपको 1 कप पानी में अच्छे से बॉईल करना है। जब पानी आधा रह जाए तो सुबह आपको खाली पेट लेना है। तो अगर आपको बीपी है, आप अब टैबलेट्स पे हैं, तो डेफिनेटली हेल्दी डाइट के साथ ये अगर काढ़ा भी ले रहे हैं तो आपके पिल्स की जो डोसेज है वो थोड़ी कम होगी और धीरे धीरे रेगुलेट होगी ये चीज़ें। जी। साक्षी जी, अभी अपने नमक की बात की, तो आजकल लोग नमक जो है, जो आयोडीन वाला नमक है, उसको लोग काफ़ी हद तक बंद कर चुके हैं और पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? प्रीति जी, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, और ये मैं इस स्टेज के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे जिनको थायराइड है उनको आयोडीन तो चाहिए ही होता है, तो उस पेशेंट में आपको वाइट सॉल्ट लेना ही लेना है। और जो बीपी के हैं या फिर समटाइम्स जिनको किडनी की बीमारी है, इस टाइप के, या जो मोटापे से जूझ रहे हैं, उनके लिए एडवाइजेबल होता है सेंधा नमक। बट सेंधा नमक में सोडियम कम होता है, जिससे वो जो सोडियम वाला वो जो क्षारीय टाइप का जो स्वाद है वो कम आता है। पर अगर आप सेंधा नमक भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। तो अगर ले रहे हो तो वो भी मॉडरेट लेना है। स्वाद के लिए अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो फिर तो यहाँ डिफरेंस ही नहीं रहा। अपने मन से नहीं, आपको डिसाइड करना है कि आप पिंक सॉल्ट लेना है कि सेंधा नमक की आयोडीन युक्त नमक लेना है। अपने मन से बिल्कुल, क्योंकि आजकल हम लोग देख देख के एक दूसरे को प्रभावित हो जाते हैं, और ठीक है हम भी आज व्हाइट नमक बंद कर देते हैं, सेंधा नमक पे आ जाते हैं। एक जनरल अगर बात बताऊं, जो हेल्दी हैं, जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए एडवाइजेबल ये होता है ना कि आप 3-4 दिन व्हाइट नमक यूज करो, कुछ दिन आप सेंधा नमक अल्टरनेट कर सकते हो। बट किसी भी एक चीज पे डिपेंडेंसी कभी भी सही नहीं होती, किसी भी एक चीज पे, चाहे वो आप रेगुलरली कोई काढ़ा पी रहे हो या कुछ इस तरह से ले रहे हो, तो आपको चेंज करते रहना चाहिए। और बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग एज वाइज भी आपको अपनी चीज़ों में मतलब अंतर रखना चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जी। साक्षी, जब किडनी के बारे में हम बात करेंगे, जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ही लिमिटेड चीज़ खाने के लिए डॉक्टर देते हैं, तो क्या क्या डाइट वो कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते हैं? देखिए, किडनी की डाइट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, और ये बिना भी कोई भी डाइटिशियन अगर हैं या कोई भी डॉक्टर्स जो हैं, उनके बिना भी ब्लड रिपोर्ट चेक कराए उनको कुछ एडवाइस नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बेसिकली आपका सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये सारी चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं। क्योंकि किडनी का क्या काम है, वो सारी चीज़ों को फिल्टर करता है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो वापस बॉडी की तरफ भेजता है, जो हमारी बॉडी का जो विषाक्त पदार्थ है उसको यूरिन के थ्रू वो बाहर करता है। अब जब आपकी किडनी खराब है तो इन चीज़ों में इम्बैलेंस होता है। तो डाइट के थ्रू हम ये देखते हैं, अगर आपका कोई लेवल ज़्यादा है तो खाने में उन चीज़ों की मात्रा कम करूँगी। अगर मैं कुछ बता पाऊँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो मैं यही कहूँगी, किडनी पेशेंट जो आपका 4-5वें स्टेज में चल रहा है उसको किसी भी हाल में नारियल पानी या केला का सेवन नहीं करना है। और सिट्रस फूड हम बोलते हैं, खट्टे फल, उसका भी सेवन नहीं करना है। पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, खड़ी दालें नहीं खानी है, हायर पोटेशियम वाली चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ब्राउन राइस बहुत हेल्दी है और ब्राउन ब्रेड बहुत हेल्दी है, बट किडनी के पेशेंट में इस चीज़ को भी हम अवॉइड करते हैं। तो ये आपकी ब्लड रिपोर्ट ही डिसाइड करती है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अपने मन से कोई भी डाइट को फॉलो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो तो बिल्कुल नहीं। और थायराइड के मामले में भी क्या यही सब सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, देखिए, थायराइड ऐसा नहीं है, एक ये भी बोलेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में ही आता है। बट हाँ, थायराइड के साथ क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें हम वाइट सॉल्ट ऐड करते हैं। इसमें बेसिकली जो डाइटिशियंस नोटिस करते
सकती हैं वो होता है कि सिलेनियम की मात्रा थोड़ा हम बढ़ा के रखते हैं ताकि आपकी ग्लैंड, सिलेनियम और आयोडीन, तो उसमें हम ड्राई फ्रूट्स में आपका कुछ नट्स होते हैं जैसे कि ब्राज़ीलियन नट आजकल बहुत चलन में है, वो तो खैर भारत में अब मिलता भी नहीं है, बट बादाम हम उन्हें देंगे, अखरोट देते हैं, नारियल देते हैं, और कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं लाइक आपकी ब्रोकली हो गई, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, इनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। वो पूरी तरह से बंद भी नहीं करना है, पर 15-20 दिन में आप पके हुए फॉर्म में इसको ले सकते हैं, रॉ नहीं लेते हैं, कच्चा नहीं लेते हैं इसको। अच्छा, थायराइड में जैसे कि आलू, चुकंदर ये सब भी मना कर देते हैं खाने बहुत के लिए। जगह है, बीट रूट मना करते हैं, थायराइड में आलू पूरी तरह से मना नहीं करना चाहिए, वो आप ले सकते हैं, वीकली 2-3 बार ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है इसमें जी। और पत्ते जो हरे पत्तेदार सब्जियों की जैसे आपने बात की, तो मौसमी जो फल हैं जैसे खट्टे फल भी हैं, किसी को शुगर भी है, बीपी भी है और थायराइड भी है, तो वो कैसे अपने आप को के डाइट को कैसे फॉलो करें? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। जैसे थायराइड में है, आप पत्तेदार सब्जियां इन तीनों ही कंडीशन में खा सकते हैं, अगर आपको बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है। जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे मैं शुगर वालों की बात करूँ तो मैं 4 फ्रूट ही ज़्यादा उनको देती हूँ। एक है सेब, दूसरा है नाशपाती, तीसरा है आपका पपीता और अमरूद। ये सेफेस्ट हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, जो शुगर लोड है बॉडी में वो थोड़ा धीरे धीरे होता है, तो ये सेफेस्ट है। ये इन तीनों बीमारियों में खाया जा सकता है, और पत्तेदार सब्जियां तो सभी में खा साक्षी सकते जी, हैं। बस जल्दी से आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे, दातुन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि हाँ, दातुन कितना सहायक होता है? हाँ, अभी मैं वो बताना भी चाह रही थी। देखिए, पहले हमारे रिचुअल में आता था, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, पहले कोलगेट या जो पेस्ट है वो घरों में नहीं हुआ करते थे, तो हम नीम का दातुन करते थे। तो सुबह मॉर्निंग अर्ली जब आप उठ के नीम का दातुन करते हो, जब आप उसको प्रॉपर चबाते हो मुंह में कम से कम 1 मिनट, तो आपके सलाइवा से उसका जो रस जाता है वो आपके इंसुलिन स्पाइक को कम करता है। तो मैं अपने शुगर के पेशेंट में ये जरूर एडवाइस करती हूँ। और एक रेमेडी है, अगर आपके शुगर लेवल्स बहुत हाई रह रहे हैं, स्पाइक रह रहे हैं, तो आपने लेना है, एक कांच की बोतल लेनी है 1 लीटर की, या फिर आप स्टील का भी ले सकती हो, उसमें पानी लेना है और आपको दातुन को छिल लेना है और उसमें चाकू से एक चीरा लगा के उसमें डिप करके छोड़ दीजिए, और सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच में सिप सिप करके उसको पी लीजिए। ये आपको फुल्ली डिटॉक्स भी करता है और आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं देगा। और इसका कोई बुरा प्रभाव भी आपके कोई शरीर बुरा पर प्रभाव नहीं है, पड़ने वाला है। इवन आपको फैटी लीवर है वो इसमें भी काम करता है। साक्षी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि कोई भी डाइट लें बिना चिकित्सीय परामर्श के बगैर ना लें। आप उसके हो सकता है कि आप अपने अच्छे के लिए ले रहे हो, लेकिन हो सकता है आपका कुछ बुरा हो जाए। तो जब भी लें आप डाइट फॉलो करें, बहुत अच्छी बात है। ब्लड रिपोर्ट करा के ही मिले। तो ये है कि डॉक्टर के परामर्श के बिना आप कोई भी डाइट को फॉलो ना करें, और आप यहाँ आई इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद प्रीति जी।